ये क्वेश्चन जरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स हैज वेरीड एज r टू द पावर -5/2 इंस्टेड ऑफ r टू द पावर -2, मतलब जैसे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है Gm1 m2 अपान r स्क्वायर, तो अगर आप r को ऊपर ले जाओ तो r टू द पावर -2 हो गया। तो उसने कहा r टू द पावर -2 नहीं, बल्कि वहां क्या है -5/2। The potential energy of a particle at a distance r from the center would be proportional to। तो आपको पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, वहां पर क्या हो जाएगी, ठीक है। तो आप ये पोटेंशियल एनर्जी जो, अब जैसे वो तो फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है, लेकिन अब r टू द पावर -5/2 का तो फॉर्मूला हमें नहीं पता है, तो हमें कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा ना, डेरिवेशन करना पड़ेगा। और डेरिवेशन हमें पता होना चाहिए। तो डेरिवेशन में आपको बताया गया था कि जैसे अगर हम यहां पर कोई भी मास रखते हैं m, ठीक है, और इसके वजह से अगर हमें यहां पर ऐसे दूसरा मास लेकर आए, ठीक है, तो आपको यहां पर निकालना है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ठीक है। तो Gmm डिवाइडेड बाई r, इस r होता है, लेकिन अब की बार ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो चेंज हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी, तो हमें डेरिवेशन करना पड़ेगा। तो हम डेरिवेशन कैसे करेंगे, जैसे अगर हम इसको इधर से इधर ले जाए, एक्चुअल में हम यहां से उल्टा लेकर आते हैं, तो जो वर्क डन होगा वही उसमें स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो उसको हम कैसे भी निकाल सकते हैं, आप इधर से इधर निकाल लो या इधर से, तो यहां से निकालना हमारे लिए आसान रहता है, ठीक है। तो हम अगर इसे यहां से लेकर जाएं और कहां तक, इन्फिनिटी तक, तो जो भी वर्क डन होगा वो वर्क डन क्या हो जाता है, W इज इक्वल टू F इंटू dr। भाई जैसे जो फोर्स यहां पर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा वो इधर, और ये फोर्स हो जाएगा एक्सटर्नल एजेंट का, और इसी डायरेक्शन में हम इसे dr डिस्प्लेसमेंट देंगे। कितना डिस्प्लेसमेंट देंगे, dr। ठीक है, फोर्स हमने लगाया F और डिस्प्लेसमेंट हमने दिया dr। तो ये फोर्स किसका है, एक्सटर्नल एजेंट का, बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। तो वो वर्क कितना करेगा, F इंटू dr। अब आप यहां पर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फॉर्मूला रखेंगे, तो फॉर्मूला जब रखेंगे आप, तो यहां पर Gm और इंटू m और r टू द पावर -2 आता, ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला है r टू द पावर -2, लेकिन हम क्या लिखेंगे, -5/2 और dr। समझ गए ना, Gm1 r स्क्वायर, तो r स्क्वायर की जगह r टू द पावर -5/2 अब आ गया, ठीक है, ऊपर जाएगा तो r टू द पावर -5/2। अब इसे हमें इंटीग्रेट करना है कहां से कहां तक, r से इन्फिनिटी तक। तो हम लोग यहां पर लिख लेंगे Gmm और r टू द पावर -5, वही n+1 करेंगे तो +1 करोगे तो -3/2 आ जाएगा, एंड डिवाइडेड बाई -3/2, ठीक है, और लिमिट लगा दें। देखो हम एक चीज आपको बता दें, क्वेश्चन यही सॉल्व हो चुका है, आंसर आ चुका है, कितना, ठीक है, आंसर आ गया। लेकिन अगर हमें कभी मान लो उसने फंक्शन पूछ दिया, ठीक है, यहाँ तो प्रोपोर्शनलिटी पूछी है तो आपने सीधे टिक कर दिया, लेकिन अगर उसने फंक्शन पूरा मतलब सॉल्व करके पूछ दिया कि क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला क्या आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके पूरा देखना चाहिए कि कैसे हमें कैलकुलेट करना, क्योंकि फिर उसमें प्लस माइनस का चक्कर भी आ जाएगा आपके सामने। तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ मैंने कैसे टिक कर दिया, क्योंकि हमें पता है ये जो वर्क है वो r टू द पावर -3/2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, तो यही वर्क, ये वर्क एक्सटर्नल एजेंट करेगा, उल्टा लाने पर भी यही वर्क एक्सटर्नल एजेंट करेगा, बस साइन चेंज हो जाएगा, इधर से इधर जाएगा तो F और dr सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव, लेकिन जब वापस आते हैं तो F उल्टा हो जाता है और जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो इधर होगा, तो आप जो वर्क करेंगे वो माइनस में, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी माइनस में आती है। सब कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो भी वर्क आएगा वो फिर माइनस में आएगा, लेकिन हमसे तो प्रोपोर्शनलिटी पूछी गई, तो r थोड़े चेंज हो जाएगा, वो तो वही रहेगा ना, -3/2। लेकिन अगर पूरा कैलकुलेट करके देखें तो कैसे आएगा, देखते हैं, माइनस ये ऊपर जाएगा 2/3 और ये Gm और ये r टू द पावर 3/2 नीचे आ जाएगा, यहाँ पर 1/r टू द पावर 3/2, ठीक है, इन्फिनिटी हो गया, r हो गया, तो यहाँ से आ जाएगा -2/3 Gmm 1/infinity एंड -1/r टू द पावर 3/2, ठीक है, ये आ जाएगा। तो 1/infinity जो है वो तो हो जाएगा 0,
तो जो वर्क आ जाएगा वो वर्क कितना आ जाएगा यहाँ पर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/3 और आ जाएगा GM/m डिवाइडेड बाई R टू द पावर 3/2। ठीक है, ये आएगा। लेकिन ये तो वर्क R टू इंफिनिटी हो गया, हमें उल्टा निकालना इंफिनिटी टू R। तो U हो जाएगा यहां पर वर्क डन के बराबर, और वर्क शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, और कहां से, फ्रॉम इंफिनिटी टू R। ठीक है, समझ जाएंगे ना। तो यहां पर जो वर्क है वो जो भी वर्क इंफिनिटी से R, तो R से इंफिनिटी तक जाने में इतना वर्क, तो उल्टा इसी में बस माइनस लगा देना। तो ये हो जाएगा -2/3 GM/m एंड डिवाइडेड बाई R टू द पावर 3/2, यानी कि U हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू R टू द पावर -3/2। तो अगर फंक्शन पूछा गया तो ये आ गया, और प्रोपोर्शनलिटी पूछी गई तो ये आ गई। ठीक है, नोट कर लो। तो प्रोपोर्शनलिटी के लिए तो ज्यादा कैलकुलेशन ही नहीं था, यहीं पर आंसर आ गया था, कुछ करने नहीं था। लेकिन पूरा फंक्शन अगर बाई चांस कभी पूछ दिया गया तो पूरा आपको निकालना पड़ेगा। नोट कर लिया? ठीक है, तो आप ध्यान रखना इस क्वेश्चन का जो प्रोसीजर है वो, कि इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और यहाँ पर जैसे चेंज भी किया जा सकता है, R टू द पावर -5/2 है, कुछ भी लिख दिया। तो अगर आप टोटल मतलब जैसे पूरे कैलकुलेशन पर जाओ, तो कैलकुलेशन कभी भी किसी, हमने शुरुआत से भी बताया कि कैलकुलेशन नहीं देखा जाता है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहाँ तक का है वो देखा जाता है। तो क्वेश्चन तो यहीं पर खत्म हो गया था कि इसको इंटीग्रेट करना, यहाँ से अब एक लाइन का क्वेश्चन है ये। नहीं करना। जैसे आप अगर इनफाइनाइट से R रखेंगे तो आपको पहले ही मार्क लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप, इसीलिए मैंने वो ऐसे नहीं बताया, क्योंकि फिर वो जैसे डेरिवेशन में ऐसे बताया गया था, उसमें सारी चीजें बतानी थी, तो मैंने डेरिवेशन के बेसिस पर बता दी। अगर आप यहाँ से रखेंगे, इंफिनिटी टू R रखेंगे, तो आपका F इधर होगा, DR इधर होगा, तो पहले ही माइनस रखना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ माइनस रखोगे तो यहाँ पर इंफिनिटी टू R रखेंगे, तो थोड़ा चेंज हो जाता। ठीक है, मतलब डायरेक्ट आ जाता, लेकिन जो बताया गया प्रोसीजर था उससे चेंज हो जाता। इसलिए मैंने जैसा बताया था वैसा ही मैंने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, इसीलिए क्या कि जैसा वहां वैसे यहाँ, वरना फिर आपको कंफ्यूजन भी हो सकता था, या सोचते कि क्या करें, या दो अलग अलग चीजें आपको याद रखनी पड़ती। वो कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस तरीके से निकालेंगे, और ये पावर जो है यहाँ पर, ये कुछ भी चेंज की जा सकती है। तो अगर पूरा क्वेश्चन ऐसे हो, बस ये चेंज किया गया हो, तो समझ जाओ आंसर कैसे निकालना है। अगर प्रोपोर्शनलिटी पूछी गई, इसी में +1 कर देना है बस। ठीक है, क्योंकि वो इंटीग्रेट ही तो होगा। तो जैसे यही क्वेश्चन दोबारा तुम्हारे सामने आ जाए तो कुछ नहीं लिखना है, तुम्हें पेन भी नहीं चलाना है। -5/2 +1 कितना, -3/2, बस वही उठा के आंसर टिक कर, वही होगा, क्योंकि बाकी चीजों से मतलब ही नहीं। लेकिन अगर पूरा फंक्शन पूछा जाएगा तब आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल सो दैट द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल इज 0.5 RE, वेयर RE इज द रेडियस ऑफ अर्थ, द मास ऑफ अर्थ इज m। अब देखो यहाँ पर जो ऑप्शन है इन्हीं के टर्म में आपको निकालना है। तो उसने जो क्वेश्चन दिया है कि प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल, ठीक है, मतलब जैसे एक पार्टिकल को अर्थ से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जैसे अर्थ हो गई यहाँ पर, और यहाँ से उसको प्रोजेक्ट किया गया इस तरीके से, तो ये रेडियस तो हो गई RE, और वो कितनी ऊंचाई तक जाता है, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल इज 0.5 RE। ठीक है, मतलब वो 0.5 RE यहाँ तक अटेन करता है, ये है। तो ये जो h हो जाएगा वो 0.5 RE हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जाकर उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0। तो अगर आप देखो तो क्वेश्चन में उसने आपसे ये पूछा है कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन आपको बताना है कि यहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या हो। ठीक है, यही तो निकालना है। तो यहाँ पर हम वेलोसिटी देंगे, मतलब काइनेटिक एनर्जी देंगे, लेकिन यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ गई, पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई। भाई अगर हाइट में जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी में गेन होगा ना, सीधा कॉन्सेप्ट बन गया, गेन इन काइनेटिक, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, या लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। बस लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो लॉस कितना हो गया, हाफ mv स्क्वायर, जितना देंगे पूरा लॉस हो गया, और गेन का मतलब यहाँ पर GMEMH,
डिवाइडेड बाई आर ई एंड आर ई प्लस एच। जो ये वाला फॉर्मूला था ये हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि अगर आपने वो फॉर्मूला यूज किया एम जी एच अपान 1 प्लस एच अपान आर ई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस फॉर्मूले में फिर आपको जी हटाना पड़ेगा ना, तो जी एम ई लाना पड़ेगा, तो फिर रिप्लेस कर लो जी इज इक्वल टू जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर से, तो कैसे भी कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट याद है तो सीधे यूज कर लो। तो यहां से आप देखो स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा। अब हमें इस फॉर्म में लाना है एच की वैल्यू रखने के बाद, तो एच यहां पर रख देते हैं, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2GME डिवाइडेड बाई आर ई, और यहां पर एच की जगह पर क्या रखेंगे 0.5 आर ई, और नीचे हो जाएगा 0.5 आर ई। तो ऊपर आ जाएगा GME, और यहां पर 2GME डिवाइडेड बाई RE। अब यहां पर देखो ये RE बचेगा, और यहां ब्रैकेट में देखो क्या बचेगा, ये 0.5 RE है, और ये कितना हो जाएगा 1.5 RE, तो मतलब RE तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो 0.5 अपान 1.5 1/3 आ जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर नीचे आ जाएगा 3, मतलब यहाँ पर जो बचेगा कुल मिला के वो सीधे लिख देते हैं, इधर क्या बचेगा 1/3, तो ये v की वैल्यू हो जाएगी √2GME डिवाइडेड बाई 3R, पहला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, क्या आएगा, फोर्थ ऑप्शन। Two small and heavy spheres, each of mass m, are placed at a distance r apart on a horizontal surface. The gravitational potential at the midpoint of the line joining the centers of the sphere is. पोटेंशियल आपको निकालना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा मिड पॉइंट पर। जैसे इसमें ये कहा गया कि यहाँ पर ये m हो गया, ये m हो गया, मिड पॉइंट पर निकालना है, तो ये r/2 और ये r/2 हो गया। तो आपको यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है मिड पॉइंट पर, यहाँ पर v की वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, तो देखो कई बार इसमें जल्दबाजी में गलती क्या होती है, लिख देते हैं 0। ठीक है, कि यहाँ पर इसका पोटेंशियल इसका पोटेंशियल, लेकिन पोटेंशियल कैंसिल कहाँ होगा, उसमें कोई डायरेक्शन तो है नहीं कि वो कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर अगर इंटेंसिटी पूछी जाती तो कैंसिल हो जाती, तब 0 आ जाता, लेकिन पोटेंशियल पूछा उसने ना, तो अगर हम इसे 1 मान लें, इसे 2 मान लें, तो हम कह सकते हैं v इज इक्वल टू v1 प्लस v2, दोनों का इसका पोटेंशियल ऐड कर देंगे, और पोटेंशियल क्या होता है -gm अपान r, तो -gm और r की जगह पर r/2, ये भी हो जाएगा -gm डिवाइडेड बाई r/2, दैट मीन्स माइनस, यहाँ पर क्या जाएगा, ये 2 और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा -4gm डिवाइडेड बाई r। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। Infinite number of bodies, each of mass 2 kilogram, are situated on x-axis at distance 1, 2, 4, 8 respectively from the origin. ठीक है, ओरिजिन से 2 किलोग्राम की जो बॉडीज हैं उनको रखा गया, पहले 1 पर, 2 पर, 4 पर, 8 पर, ऐसे रखते चले गए। ठीक है, इनफाइनाइट तक। द रिजल्टिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू दिस सिस्टम एट द ओरिजिन विल बी। नीट में पूछा गया था, जो पहली बार नीट हुआ था 2013 में। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये तो बहुत सिंपल है, हम लोग तो उसमें कर चुके हैं ना इलेक्ट्रोस्टैट में ऐसा क्वेश्चन। तो ये जैसे यहाँ पर एक्स एक्सिस है, तो ये ओरिजिन हो गया। अब यहाँ पर उसने कहा 1 पर हमने रखा, यहाँ पर एक मास रखा है, तो जैसे उसको भी हम स्मॉल m ऐसे कुछ मान लेते हैं, कैपिटल M ऐसे मान लिया, फिर एक मास यहाँ पर रख दिया गया, फिर ऐसे हम लोग रखते चले जाएंगे। तो ये कितनी डिस्टेंस पर है 1 पर, फिर ये हो गया 2 पर, फिर ये यहाँ पर हो गया कितने पर 4 पर। ठीक है, 1, 2, 4, 8 ऐसे, तो अप टू इनफाइनाइट। तो अगर हमें पोटेंशियल निकालना है एट ओरिजिन, तो v इज इक्वल टू, तो पोटेंशियल -gm अपान r होता है,
तो माइनस GM तो सम में आएगा, ठीक है, तो उसको ले लो कॉमन, जैसे हमने वहां सिखाया था वही चीज यहाँ पर कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम सभी के पोटेंशियल को ऐड करते चले जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर आप ऐसे एक लाइन लिखना चाहें तो V1 V2 V3 भी लिख सकते हैं समझने के लिए, कि हमने यहाँ पर ऐसे लिख दिया कि जैसे इसको 1 माना, इसको 2 मान लिया, इसको 3 मान लिया, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। अब लिख देते हैं, तो माइनस GM तो आएगा सम में, अब इसमें आएगा 1/1, फिर इसमें आएगा 1/2 क्योंकि हम माइनस कॉमन ले चुके हैं, फिर आएगा 1/4 प्लस एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। अगेन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट 1/2, थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म अगेन 1/2। तो इसका हम लोग सम देख लें यहाँ पर, तो इसका जो सम हो जाएगा यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, ये GP है, ठीक है, इसका फर्स्ट टर्म है 1 और R की वैल्यू है 1/2 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज 1/2, ठीक है। तो जो इसका सम हो जाएगा वो हम लोग जानते हैं ना, S इज इक्वल टू क्या होता है A/1 माइनस R। तो इस बेसिस पर ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2 दैट इज इक्वल टू, और M की वैल्यू क्या है, वो भी 2 है, तो इसका मतलब जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस G, M की जगह पर 2 और वो जो ब्रैकेट में आया है वो भी 2, तो कितना आ जाएगा -4G। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। A particle of mass M is situated at the center of a spherical shell of same mass and radius A। ये वाला तो नोट हो गया ना सभी का। A particle of mass M is situated at the center of a spherical shell of same mass of radius A। मतलब उसने कहा कि यहाँ पर एक ऐसे यहाँ पर स्फेरिकल सेल है, मतलब हॉलो स्फीयर, तो उसके सेंटर पर एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है M, ठीक है, और ये जो यहाँ पर है थोड़ा और बड़ा बना, इसका भी मास M है और जो सेंटर पर पार्टिकल है उसका भी मास M है और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, A के बराबर, ठीक है। The magnitude of gravitational potential at a point situated at A/2 distance from the center will be, मतलब उसने आपसे यहाँ पर ये पॉइंट और ये पॉइंट यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है, A/2 डिस्टेंस पर, तो इस पॉइंट पर उसने कहा है पोटेंशियल बताओ कितना होगा, ठीक है, ये आपसे पूछा गया। फोर्थ, थर्ड, ये क्या हो रहा है, फोर्थ और थर्ड कंफर्म कर लो ना पहले। थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन बता रहे हैं कुछ लोग, फोर्थ ऑप्शन। देखो आप यहां पर ये सोचो कि इसमें 2 पार्टिकल्स हैं, अब दोनों पार्टिकल की वजह से ही होगा पोटेंशियल, तो अगर हम यहां पर ऐसे अज्यूम कर लें कि ये इसको मान लेते हैं ये 1 है और इसको हम लोग मान लेते हैं ये स्फीयर जो इसको 2 मान लेते हैं, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा यहां पर, तो इस पॉइंट पर मतलब इसे जैसे कुछ यहां पर मान लिया कि ये जो पॉइंट है ये M पॉइंट, ठीक है, और रेडियस इधर दिखा देते हैं ऐसे, ठीक है, ये हो गया A। तो आप यहां पर कह सकते हैं कि एट पॉइंट M V इज इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2, दोनों की वजह से होगा। तो ये तो पॉइंट मास है, तो पॉइंट मास के कारण R डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, माइनस GM डिवाइडेड बाई R, R का मतलब A/2, एंड दूसरा जो V2 जो है स्फेरिकल सेल, तो स्फेरिकल सेल के अंदर सब कहीं पोटेंशियल सेम ही होता है और वही होता है जो सरफेस पर होता है, तो सरफेस पर पोटेंशियल कितना, माइनस GM डिवाइडेड बाई A, ठीक है, ये सरफेस का, क्योंकि हम लोगों ने देखा था ना कि जो स्फेरिकल सेल यानी कि हॉलो स्फीयर के अंदर सब कहीं पोटेंशियल सेम रहेगा और वही रहेगा जो सरफेस पर है, तो सेकंड वाले की वजह से ये होगा और फर्स्ट वाले की वजह से A/2 पर ये होगा।
अब ये क्या हो जाएगा, -2gm डिवाइडेड बाई a एंड -gm डिवाइडेड बाई a, दैट इज -3gm डिवाइडेड बाई। -3gm डिवाइडेड बाई a। उसने आपसे यहां पर पूछा है क्या, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड में साइन तो रखते नहीं, तो -3gm डिवाइडेड बाई a मैग्नीट्यूड हो जाएगा 3gm बाई। लेंथ 1 मीटर इज, तो 4 पार्ट केस हैं, यहां पर इस तरीके से रखे गए हैं। सभी का मास 1 किलोग्राम है, ठीक है। तो जैसे इसको हम कैपिटल M मान लेते हैं, ये 1 किलोग्राम, तो ये भी कैपिटल M हो गया, ये भी कैपिटल M है और ये भी कैपिटल M, ठीक है। 4 पार्ट के ईच ऑफ मास 1 किलोग्राम, प्लेस एट द 4 वर्सेस ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 1 मीटर। मतलब ये जो R है ये कितना है, 1 मीटर, ठीक है। तो ये भी R है, ये भी R है और ये भी R। तो आपको बताना है इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। सेम क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टेट वाला, कितने पेयर बनेंगे, 6 पेयर्स बनेंगे यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देखो कि अगर हम पोटेंशियल एनर्जी इस पूरे सिस्टम की लिखेंगे U इज इक्वल टू, तो 4 पेयर तो ये किनारे वाले बनेंगे, तो 4 टाइम्स, और फॉर्मूला क्या होता है, माइनस में होता है ना, -G(m1m2) अपॉन R, तो -G(m into m), m1m2 और डिवाइडेड बाई माइनस के लगा, ठीक है, -G(m1m2) अपॉन R। तो ये बनेंगे 4 पेयर, और फिर यहाँ पर जो है 2 पेयर बनेंगे ये डायगोनल वाले। तो चाहे ये डायगोनल देखो चाहे ये डायगोनल देखो, होगा कितना, R√2, ठीक है। R√2, तो 2 पेयर ये बनेंगे, तो 2 -G(m)m डिवाइडेड बाई R√2, ठीक है। ये हो गया जनरल फॉर्म। अब आप यहां पर वैल्यूज डाल देंगे, तो पुट m इज इक्वल टू 1 एंड R इज इक्वल टू भी क्या है, 1। अगर दोनों वैल्यूज हम लोग 1 रखें तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4g, -4g, क्योंकि ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो -4g बचेगा, और यहां पर क्या बचेगा, माइनस ये जो है यहां पर देखो आप G(m)m, तो ये सब 1 हो जाएगा, ठीक है। और R भी 1 है, तो एक तरह से √2 पर बचेगा, तो -√2g बचेगा, ठीक है, -√2g, और ये हो जाएगा -4g, और √2 का मतलब 1.4। वैसे 414 लिखते हैं, लेकिन एक ही प्लेस तक दिया है तो 1.4 लिख देते हैं जी। तो कितना आ जाएगा, -5.4, थर्ड ऑप्शन। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m वेरीज एज, क्या आएगा, थर्ड। एस्केप वेलोसिटी जो है बॉडी के मास पर या पार्टिकल के मास पर डिपेंड नहीं करती है, तो m⁻0 का मतलब क्या हो गया, 1। तो यहां पर सीधे बस टिक कर देंगे आप, m⁻0। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ट्राई करिए। अ प्लैनेट इन अ डिस्टेंट सोलर सिस्टम इज 10 टाइम्स मोर मैसिव देन द अर्थ एंड इट्स रेडियस इज 10 टाइम्स। मतलब एक प्लैनेट है तो उसका जो यहाँ पर सोलर सिस्टम में 10 टाइम्स मोर मैसिव, मतलब अगर हम मास ऑफ प्लैनेट देखें तो वो क्या है, 10 टाइम्स मास ऑफ अर्थ, ठीक है। एंड इट्स रेडियस इज 10 टाइम्स स्मॉलर, तो रेडियस जो उसकी है, मतलब जो प्लैनेट है उसकी जो रेडियस है आरपी, वो क्या है, 10 टाइम्स स्मॉलर है। तो अगर मोर है तो 10 टाइम्स कर दिया है, और अगर स्मॉलर है तो हम लिखेंगे RE डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। तो मास
10 गुना ज्यादा है और रेडियस 10 गुना कम है, ठीक है। गिवन दैट द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ इज 11 किलोमीटर पर सेकेंड, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लैनेट वुड बी। तो सरफेस से, प्लैनेट के सरफेस से जो एस्केप वेलोसिटी है वो आपको बतानी है क्या होगी। ट्राई करिए। फॉर्मूला में पता है एस्केप वेलोसिटी का, v इज इक्वल टू रूट 2gm अपॉन r। डायरेक्ट है फॉर्मूले पर, क्या आएगा? फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा 110। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? रूट 2gm डिवाइडेड बाई r। अब अर्थ के लिए लिखो तो gm ही लिख सकते हैं, जनरल फॉर्मूला लिखो m अपॉन r लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख दिया। तो यहां से एक तरह से आ जाएगा VE, इट इम्प्लाइज दैट VE एस्केप वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू रूट m डिवाइडेड बाई r। 2g हटा दिया गया, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी फ्रॉम प्लैनेट एंड वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ, ठीक है। तो मतलब प्लैनेट और अर्थ के लिए, तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे ऐसे रूट के अंदर मास ऑफ प्लैनेट अपॉन मास ऑफ अर्थ इनटू रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट। तो आप यहां पर मास ऑफ प्लैनेट अपॉन मास ऑफ अर्थ, तो यहां से निकाल सकते हैं मास ऑफ प्लैनेट अपॉन मास ऑफ अर्थ कितना आ जाएगा? 10। डायरेक्ट हम रेशियो लिख दे रहे हैं, ठीक है। और अगर हम अर्थ अपॉन प्लैनेट करेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा? 10। इसका मतलब ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 आ जाएगी। तो Vp इज इक्वल टू 10 टाइम्स VE, दैट इज 10 इंटू 11 या फिर 110 किलोमीटर पर सेकेंड। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ग्रेविटेशनल एक्सलेशन ऑन द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट इज रूट 6 डिवाइडेड बाई 11g, वेयर g इज द ग्रेविटेशनल एक्सलेशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब उसने कहा है कि एक प्लैनेट है जहां पर यानी कि GP, उस प्लैनेट पर जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कितना है? रूट 6 टाइम्स 11 इंटू जी, ठीक है। और जी जहां पर अर्थ पर है तो इसको एक काम करते हैं हम लोग GE लिख लेते हैं, तो समझने में आसान हो जाएगा। GP और वो अर्थ पर G, वेयर G इज द ग्रेविटेशनल एक्सलेशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो हम लोगों ने अपने हिसाब से सिंबल बदल दिया, GE लिख दिया है सबस्क्रिप्ट में, कि हमें पता रहे कि ये वाला G किसका है? अर्थ का, और ये G किसका है? प्लैनेट का। The average mass density of the planet is 2 by 3 times, is 2 by 3 times that of the earth। और जो डेंसिटी है, यानी कि हम कह सकते हैं जो डेंसिटी ऑफ प्लैनेट है वो क्या है? 2 by 3 times डेंसिटी ऑफ अर्थ। If the escape speed on the surface of the earth is taken to be 11 km per second, the escape speed on the surface of the planet in kilometer per second will be। अब देखो यहाँ पर अभी जो हमने फॉर्मूला यूज किया escape velocity का रूट 2gm अपॉन r, क्योंकि यहाँ मास का रिलेशन आपको दिया गया था, ठीक है, रेडियस का यहाँ पर रिलेशन दिया गया था, तो इस फॉर्मूले से बढ़िया रहा, आसान रहा। लेकिन इसमें देखो उसने एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रिलेशन दिया, तो वो दूसरी वाली इक्वेशन यूज कर लें, रूट 2g r वाली, ठीक है। तो हम लोग एस्केप वेलोसिटी की इक्वेशन यहाँ पर यूज करने वाले हैं रूट 2g r, ठीक है। सरफेस से है तो r, लेकिन अब प्रॉब्लम अभी लिखना नहीं कुछ, लेकिन हम जब इस रिलेशन की बात करेंगे तो हमारे सामने एक प्रॉब्लम आएगी। हमारे सामने प्रॉब्लम है कि g तो पता है लेकिन डेंसिटी हमें ये जो है r की वैल्यू नहीं पता, डेंसिटी उसने दे दिया। तो हम लोगों ने ये इक्वेशन अपने दिमाग पे रखी, तो हमें ये लगा कि हमें बस ये पता चल जाए कैसे ही तो हमारा काम हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसे हटा देते हैं यहाँ पर, ये तो हमने थिंक कर लिया। अब आप याद करो, आपको एक फॉर्मूला लिख पाया गया था G, जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे GP डिवाइडेड बाई GE, ठीक है। तो G2 अपान G1 ρ2 R2 अपान ρ1 R1, तो उसी के बेसिस पर GP अपान G लिखेंगे तो ρP RP डिवाइडेड बाई ρE R
ठीक है। जीपी अपान जी की वैल्यू यहां से डालो, जीपी अपान जी करेंगे तो √6/11 आ जाएगा, और रो पी अपान रो ई करेंगे कितना आ जाएगा 2/3, और आर पी डिवाइडेड बाई आर ई आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखो तो क्या आ जाएगा, आर पी डिवाइडेड बाई आर ई इज इक्वल टू, ये जाएगा इधर 3√6 डिवाइडेड बाई 22 आ गया ये। बस समझ लो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद तो सीधे फॉर्मूला बचा कि आप एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे √2g(r). ठीक है, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम लिखें तो हम क्या लिखेंगे, एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम प्लैनेट, एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ इज इक्वल टू, तो यहाँ पर 2 लिखने को तो कोई मतलब है नहीं, बट लिख देते हैं यहाँ पर भी, बाद में साथ में हटा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे जीपी आरपी, और यहाँ क्या लिखेंगे 2 टाइम्स GE आर। ठीक है, चलिए वैल्यूज डालते हैं। 2 तो हटा ही दो यहाँ से। जीपी अपान जी, जीपी अपान √6/11 है, तो √6 डिवाइडेड बाई 11 रखा। ठीक है, इनटू आरपी अपान आर ई कहाँ गया 3√6/22, 3√6 3√6 डिवाइडेड बाई 22। ठीक है, तो आप जरा यहाँ देखो 6 और 6 रूट में है तो 6 हो जाएगा, और 6 यहाँ पर अगर 2 से हटाएं हम तो ऊपर आएगा 3 और नीचे आ जाएगा 11, यानी कि 3 डिवाइडेड बाई 11 रूट के बाहर निकलेगा। ठीक है, अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लो। 3 डिवाइडेड बाई, देखो √6 6 और 2 से काटो तो 3/11, तो 11 इंटू 11 बाहर आ जाएगा 11, और 3 इंटू 3 बाहर आएगा 3। तो यहाँ से जो प्लैनेट से एस्केप वेलोसिटी होगी 3 डिवाइडेड बाई 11, और एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ क्या दिया गया है, उसने क्या दिया 11 दिया है, तो ये 11 हो गया, दैट इज 3 किलोमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। फर्स्ट ऑप्शन, हाँ फर्स्ट, थर्ड, और कोई थर्ड, और कोई, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। The earth is assumed to be a sphere of radius r. A platform is arranged at a height r from the surface of the earth. The escape velocity of body from this platform is fv. ठीक है, वो जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है कुछ हाइट पर, तो वो यहाँ पर वहां से escape velocity क्या है, where v is the escape velocity from the surface of the earth, the value of f is. तो escape velocity का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या है, √2gm/r। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जैसे g इंटू आर वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें क्या होगा कि जब आप हाइट पर जाएंगे तो स्मॉल g की वैल्यू भी चेंज होगी और r भी चेंज होगा। तो हम लोग √2gm/r वाला फॉर्मूला यूज कर लें, उसमें क्या होगा, सिर्फ r ही चेंज होगा। तो यहाँ जो क्वेश्चन है पहले वो समझ लो। क्वेश्चन में उसने ऐसे दिया आपको कि जैसे ये अर्थ यहाँ पर है, और उसने यहां से कहा है कि अर्थ से जो एस्केप वेलोसिटी है वो v है, और रेडियस आपको दी गई है r। ठीक है, मतलब यहां से जो रेडियस दी गई है अर्थ की वो r दी गई, और उसने कहा अ प्लेटफॉर्म इज अरेंज्ड एट अ हाइट r। यहां से r हाइट पर ही एक प्लेटफॉर्म अरेंज किया गया, तो वो प्लेटफॉर्म यहां पर ऐसे बना दिया हमने। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म हो गया। इस प्लेटफॉर्म से जो एस्केप वेलोसिटी है वो क्या है fv, मतलब यहां से v और यहां से fv है एस्केप वेलोसिटी। तो उसने f की बस वैल्यू पूछी। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन, दोनों फॉर्मूले लिखेंगे तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे अगर आप एस्केप वेलोसिटी लिखेंगे अर्थ से, ठीक है, तो यहाँ पर आप एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला तो जान ही रहे, √2gm, जैसे यहाँ पर me हो गया तो मास ऑफ अर्थ ले लिया और डिवाइडेड बाई r हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से। और अगर हम प्लेटफॉर्म की बात करें तो प्लेटफॉर्म से कितना है f इंटू वी, तो ये तो हो गया फ्रॉम अर्थ।
फ्रॉम अर्थ और फ्रॉम प्लेटफॉर्म। फ्रॉम प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म से अगर आप देखो तो वहां से जो एस्केप वेलोसिटी लिखोगे, ठीक है, तो वो एस्केप वेलोसिटी आप क्या लिखेंगे, VE इज इक्वल टू, और ये चीज कितनी आपको दी गई, ये तो V आपको दिया गया ना, ये वैल्यू आपको V दी गई। अब वहां पर एस्केप वेलोसिटी क्या हो जाएगी, √2GME एंड डिवाइडेड बाई 2R। सेंटर से डिस्टेंस रखेंगे ना तो क्या हो जाएगा 2R। तो आप यहां पर एस्केप वेलोसिटी आपको उसने दिया है कितना, F इंटू वी, और ये वाली वैल्यू अगर आप देखो तो यहीं आप लिख सकते हो √2GME/R जो है वो V है, तो उतना पार्ट अगर हम अलग कर दें उसको V लिख दें तो यहाँ √2 ही तो बचेगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा √2। तो ये जो V है वो FV, तो FV इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V डिवाइडेड बाई √2, तो V हो गया कैंसिल, F की वैल्यू कितनी आ गई 1/√2। थर्ड ऑप्शन समझ गए ना, कि जैसे यहाँ पर दो पॉइंट थे, एक पॉइंट था यहाँ पर अर्थ पर, तो अर्थ से एस्केप वेलोसिटी ये जो कि V दिया गया, और प्लेटफॉर्म से एस्केप वेलोसिटी V/√2 हो जाएगी, क्योंकि ये फॉर्मूला रखेंगे तो सेंटर से डिस्टेंस 2R हो जाएगी ना, तो ये हो गया। और ये जो √2GME/R है उसको V लिख सकते हैं, तो V/√2 हो गया। अब ये V की वैल्यू उसने क्या दी, FV, तो FV इज इक्वल टू V/√2, V कैंसिल हुआ, F की वैल्यू 1/√2। नोट करेंगे, नोट कर लिया आपने। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। A black hole is an object whose gravitational field is so strong that even light cannot escape from it। मतलब ब्लैक होल जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड होता है कि वहां से लाइट तक बाहर नहीं जा सकती है, अगर उसके अंदर लाइट भी गई तो वो भी वहां से एस्केप नहीं कर सकती। लाइट कैन नॉट एस्केप फ्रॉम इट, टू व्हाट अप्रॉक्सीमेट रेडियस वुड अर्थ, मास दिया गया अर्थ का, हैव टू बी कंप्रेस्ड टू बी अ ब्लैक होल। कि अगर आप ये चाहते हैं कि अर्थ को एक ब्लैक होल बनाना है तो फिर आप वहां पर उसे कितना कंप्रेस करेंगे, मतलब उसकी रेडियस क्या कर देंगे कि वो एक ब्लैक होल जैसा बिहेव करने लगे। तो इसके लिए देखो, अब जैसे हमें एक चीज ये भी बताएं कि जो स्पीड ऑफ लाइट है उससे ज्यादा लाइट किसी चीज की स्पीड हो नहीं सकती। तो इसका मतलब अगर हम ये मान लें कि जो एस्केप वेलोसिटी, अभी हम ये तो नहीं कह सकते एस्केप वेलोसिटी मस्ट बी ग्रेटर देन सी, क्योंकि ग्रेटर देन सी तो कुछ होगा ही नहीं। तो अगर उसने कह दिया कि इवन लाइट कैन नॉट एस्केप फ्रॉम इट, लाइट भी वहां से नहीं जा सकती, तो हम ये मान सकते हैं कि लाइट से ज्यादा स्पीड तो किसी की होती नहीं। तो फिर हम ये मान सकते हैं कि अगर उस प्लेनेट से किसी चीज को एस्केप कराना हो तो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर आपको उसको स्पीड देनी पड़ेगी, यानी कि एस्केप वेलोसिटी वहां से क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। ठीक, यही तो मतलब हो गया ना, कि उतनी स्पीड तो कम से, वही क्रिटिकल कंडीशन कि इतनी स्पीड कम से कम आप दो। जैसे हमने कहा 10 न्यूटन इधर लग रहा है, तो अगर हमें सामने की तरफ चलाना है तो कितना, कम से कम 10 न्यूटन लगाना पड़ेगा। तो वही हो गया कि अगर लाइट वहां से एस्केप नहीं कर पा रही है तो इसका मतलब अगर आपको कोई चीज एस्केप कराना है तो कम से कम आपको स्पीड ऑफ लाइट के बराबर स्पीड देनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब यहां पर जो एस्केप वेलोसिटी हो जाएगी, ऐसे लिख देते हैं हियर, एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू c। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट। अब एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, √2GME डिवाइडेड बाई RE इज इक्वल टू c आ जाएगा। तो यहां से हम लोग को कैलकुलेट क्या करना, रेडियस, तो हम लोग इसको दोनों तरफ स्क्वायर करें तो 2GME डिवाइडेड बाई RE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c स्क्वायर। दैट मीन्स RE इज इक्वल टू 2GME डिवाइडेड बाई c स्क्वायर। अब मेन यहाँ पर जानते क्या है, मेन है यहाँ का कैलकुलेशन। उसने कहा अप्रोक्सीमेट रेडियस, ठीक है, मतलब अप्रोक्सीमेशन में ही आपको सॉल्व करना, वरना कैलकुलेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो आप यहाँ पर जरा देखो कि जो अर्थ की रेडियस है वो क्या है कि 2G की वैल्यू यहाँ नहीं दिया गया है लेकिन हम लोग को पता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास ऑफ अर्थ आपको कितना दिया गया, 5.98 इंटू 10⁻24 और डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर तो
3 का स्क्वायर 9 और 10 टू द पावर 16। 2 इंटू कुछ थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको हम लोग। जैसे यहाँ पर ये तो ऐसे लिख देते हैं 6.67 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर तो कितना आ जाएगा 11.96। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाला 2 इधर मल्टीप्लाई कर दिया, और डिवाइडेड बाई कितना है 9 और इंटू 10 टू द पावर, जरा सॉल्व करो कितना आएगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 27 आ जाएगा ना, और ये कितना है 24, तो -3 आ जाएगा, 10 पावर -3। ठीक, एक 10 टू द पावर -3 इसके नीचे ले आते हैं, मतलब एक 10 टू द पावर -1। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं अर्थ की रेडियस को 6.67 इंटू 1.196 तो फिर यहाँ बचेगा 10 टू द पावर -2। जैसे 3 था ना, तो एक 10 आप अगर नीचे ले आओ या एक 10 से मल्टीप्लाई कर दो और 10 से डिवाइड कर दो, तो ये 1.1 और वो हो जाएगा 10 पावर -2, नीचे हो गया 9। ठीक है, इतने मीटर आ जाएगा। अब इसे कैलकुलेट हमें नहीं करना क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन पूछा गया है, तो अप्रॉक्सीमेट का मतलब ऑर्डर भी तो आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देता है, और ऑर्डर का केस हम लोग जानते हैं पहले से ही। तो यहाँ पर अगर आप इसको राउंड ऑफ भी करोगे तो भी ये 1.2 आएगा, और 1.2 को अगर ये 7 भी मान लो, तो अगर ये 7 को 1.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8.4 आएगा, और डिवाइडेड बाई क्या है 9। तो इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये पूरी वैल्यू, दिस वैल्यू इज लेस देन 5। ठीक है, तो ये पूरी वैल्यू ऐसे हम लिख देते हैं, दिस इज लेस देन 5। समझ जाएंगे ना, लेस देन 5। और लेस देन 5 में फिर ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ RE, तो इसको हम ले लेंगे 1 और 10 टू द पावर -2 मीटर या फिर 1 सेंटीमीटर। तो जैसे भी आंसर दिया हो, मीटर में ही दिया गया, इसको लिखने की जरूरत है। तो यही अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2। इतना नोट कर लिए।